नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन नीरज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं नीरज नागफा से आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर एक्सप्रेस सीरीज के जनवरी सीरीज का लास्ट और फिफ्थ पार्ट। तो गाइज हम लोगों ने 1-200 एमसीक्यूज पैटर्न में जनवरी मंथ यहां पर कवर कर लिया है और इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे फरवरी मंथ के। तो इसी तरीके से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी विद इन 6 मंथ का। ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चंस का जो सीरीज आप लोगों के लिए रखा है करंट अफेयर्स का। अगर गाइज आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए स्टडी ऑनलाइन नीरज को, और लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं इस पार्ट में। नेम ऑफ द कंट्री दैट हैज कंप्लीटली फेज्ड आउट द हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141b, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल। तो बात हो रही है यहां पर कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने कंप्लीटली हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है यहाँ पर प्रोड्यूशन जो है बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? द कंट्री इज इंडिया। इंडिया यहाँ पर कंट्री का नाम है। ठीक है, तो इंडिया जो है जिसने सक्सेसफुली ये फेज अचीव किया है जहां पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए हमने यहाँ पर क्या है, एक एक्ट हमारा यहाँ पर है HCFC 141b एक्ट। ठीक है, तो जिसके अकॉर्डिंगली प्रोहिबिटेड यूजेस ऑफ HCFC। तो जहां भी ये चीजें यूज होती है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जिस चीजों में यूज होता है केमिकल, वो हमने टोटली यहाँ पर क्या कर दिया है, बंद कर दिया। ठीक है, तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर किया गया है। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज अपॉइंटेड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन, IBA जिसे हम कहते हैं। ठीक है, IBA का फुल फॉर्म कई बार हमसे पूछ लिया था, इंडियन बैंक एसोसिएशन। और आप लोगों को पता होना चाहिए ये इंडियन बैंक एसोसिएशन ही है जो कि बैंक से रिलेटेड जितने भी आप लोग देखते हैं स्ट्राइक्स वगैरह होती है वो IBA के एसोसिएशन के अंदर ही यहाँ पर ये सारी चीजें होती है। और जो बैंकिंग सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी IBA के अकॉर्डिंगली ही अपग्रेड किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो बात करते हैं कौन यहाँ पर चीफ बनाए गए हैं, तो योर आंसर इज सुनील मेहता। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है सुनील मेहता जो है जिनको क्या बनाया गया है, IBA एसोसिएशन का क्या बनाया गया है, चीफ बनाया गया है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? विजय कनान को इन्होंने क्या किया है, विजय कनान को रिप्लेस किया है। और ये ऑलरेडी क्या थे, अभी फॉर्मर MD और CEO थे पंजाब नेशनल बैंक के। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेजेंडरी पॉलिटिशियन अरुण जेटली, सुषमा स्वराज अलॉन्ग विद जॉर्ज फर्नांडिस, और यहां पर बात हो रही है श्री विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी और श्री पेजवारा अधोघाचा माथा उदुपी रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। ठीक है, तो यहां पर मरणोपरांत अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि किन किन को यहां पर इंडिया का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं, इंडिया के जो ऑनर होता है जिसकी मैं बात करता हूँ, फर्स्ट नंबर का सिविलियन अवार्ड जो होता है वो हमें पता है भारत रत्न है। ठीक है, और भारत रत्न के बाद, ठीक है, जो हमारा ऑनर होता है सेकंड सिविल ऑनर जो होता है सबसे बेस्ट इंडिया के लिए, वो कौन सा है? तो यहां पर बात हो रही है किसकी गाइस? पद्म विभूषण की। ठीक है, तो पद्म विभूषण की बात हो रही है। पद्म विभूषण ये जो 4 लोग हैं, ठीक है, सॉरी ये जो 5 लोग हैं, ठीक है, इन लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, मरणोपरांत की बात हो रही है यहाँ पर, तो मरणोपरांत इन 5 लोगों को यहाँ पर क्या दिया गया है, ये दिया गया है। और अगर साथ ही साथ बात की जाए और किस किस को इस साल पद्म विभूषण मिला है, तो आप लोग को याद रखना है मैरी कॉम। ठीक है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो मैरी कॉम फर्स्ट टाइम जिन्हें क्या दिया गया है, यहाँ पर पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। और आपको साथ ही साथ याद रखना है चन्नूलाल मिश्रा। ठीक है, आपको साथ ही साथ याद रखना है एक और नेम, चन्नूलाल मिश्रा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर टोटल 7 लोगों को जो है पद्म विभूषण अवार्ड यहां पर दिया गया है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहां पर हाँ, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताया। फर्स्ट सिविलियन अवार्ड हमारा कौन सा है? भारत रत्न, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात करते हैं कि पद्म विभूषण की तो बात हो रही है, पद्म विभूषण के बारे में हमें पता चल गया कि पद्म विभूषण यहाँ पर टोटल 7 लोगों को इस साल दिया गया है।
ठीक है। अब बात आती है कि पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री किस किस को दिया गया है। तो गाइज पद्मश्री काफी ज्यादा लोगों को दिया है, तो हमें नंबर्स याद रखने हैं। सिर्फ अगर हम बात करें तो 118 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, और पद्म भूषण जो कि है 16 लोगों को यहाँ दिया गया है। और आपको याद रखना है पद्म भूषण में अगर मैं एक नाम बताऊं तो पीवी सिंधु का नाम आपको याद रखना है, ठीक है, फॉर द स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ठीक है, तो बेसिकली स्पोर्ट्स कैटेगरी कई बार पूछी जाती है आपको, तो इसलिए आपको याद रखना है। डिफरेंस आपको याद क्यों रखना है, क्योंकि आपको पता है मैरी कॉम एंड पीवी सिंधु, ठीक है, दोनों ही काफी फेमस खिलाड़ी है, एक बॉक्सिंग के लिए है और एक बैडमिंटन के लिए, दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो आपको यहाँ पर दोनों ही वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि किसको पद्म विभूषण मिला और किसको पद्म भूषण मिला है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए रहेगा, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग करता है जब हम क्योंकि एग्जाम में क्या होता है हम सारी चीजें पढ़ते जरूर है लेकिन कई बार हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो पद्म विभूषण मेरी कॉम एंड पद्म भूषण हमें याद रखना है पीवी सिंधु को दिया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द चीफ गेस्ट ऑफ द 71st रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। ठीक है, यहां पर बात हो रही है हमारा जो गणतंत्र दिवस था 71वां, उसके जो चीफ गेस्ट है वो कौन है, वो कौन थे। तो यहां पर आप लोगों को नाम याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट, जैर मेसाइस बोल्सनारो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो कि क्या है ब्राजील के यहाँ पर प्रेसिडेंट है। तो आपको याद रखना है कहाँ के प्रेसिडेंट है, ब्राजील के। ठीक है, जैर मिसाइस बोल्सनारो। ठीक है, तो ये हमारे चीफ गेस्ट थे 71st रिपब्लिक डे परेड के। तो आपको याद रखना है क्योंकि काफी ज्यादा बार पूछा जाता है रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट कौन थे, हर साल कोई ना कोई न्यू चीफ गेस्ट आता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ बात करते हैं अगर ब्राजील की कैपिटल की, तो आपको याद रखना है ब्राजीलिया। ठीक है, इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील। एंड बात करते हैं करेंसी की, तो करेंसी आपको याद रखनी है रियल। ठीक है, तो ये याद रखना है ब्राजीलियन रियल इज द करेंसी। ठीक है, कई बार लोगों को लगता है कि यूएसए के पास की कंट्री है तो हो सकता है यहाँ पर डॉलर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रियल इज द करेंसी। ठीक है, तो कई लोगों को लगता है डॉलर होगा बट दिस इज द करेंसी इज रियल। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। नेम द आर्टिलरी गन सिस्टम हुज मार्चिंग कॉन्टिजेंट टुक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ रिपब्लिक डे परेड। मतलब यहाँ पर बात हो रही है एक आर्टिलरी गन सिस्टम की जो फर्स्ट मार्चिंग थी, जिसने इस बार रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया है। तो उस कौन सी है वो, धनुष। ठीक है, आप लोग को याद रखना है जो आर्टिलरी गन सिस्टम धनुष है, जो कि शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम है हमारे यहाँ का। ठीक है, तो आपको कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो धनुष है ये क्या है, तो आपको याद रखना है शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम है। ठीक है, तो इसने पहली बार पार्टिसिपेट किया था रिपब्लिक डे परेड में। और अगर हम बात करते हैं इसी के साथ साथ जो रिपब्लिक डे में पहली बार पार्टिसिपेट किए गए थे, तो वो कौन कौन से हमारे यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है, K9 वज्र, एंटी सैटेलाइट ए सैट, ठीक है, मिशन शक्ति, ठीक है, और एयर डिफेंस टेक्निकल कंट्रोल रडार ADTCR। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर इस बार फर्स्ट टाइम क्या हुई थी, पार्टिसिपेट किया था इन्होंने रिपब्लिक डे परेड में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल दैट विल रन पार्टली अंडर हुगली रिवर विल बी कंप्लीटेड इन विच इंडियन सिटी बाय मार्च 2022। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इंडिया का पहला ही अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा है जो कि हुगली रिवर के अंदर बनाया जा रहा है। और आप लोगों को पता है हुगली रिवर कहां पर है, तो द फेमस कोलकाता, जहां से हमारी फर्स्ट मेट्रो रेल सेवा हमारी जो इंडिया की थी सबसे पहली मेट्रो सेवा की अगर हम बात करते हैं तो वो कहां से स्टार्ट हुई थी, कोलकाता से। तो आपको याद रखना है द आंसर इज कोलकाता। और ये इंडिया की पहली अंडर वाटर अगर हम बात कर रहे हैं मेट्रो रेल सेवा होगी, जिसकी अगर हम टनल की जो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं 520 मीटर अंडर वाटर टनल ये बनाई जा रही है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। Who chaired the Rajya Sabha panel on the child pornography that submits 40 recommendations to M वेंकैया नायडू। ठीक है, तो यहाँ पर जो M वेंकैया नायडू को जो एक पैनल बनाई गई है 40 लोगों के रिकमेंडेशन की। ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, इनसे रिलेटेड चीजों के लिए बोला गया है। तो उसके चेयरमैन कौन है यहाँ पर, तो आप लोग को याद रखना है जयराम रमेश। ठीक है, आप लोगों को क्या याद रखना है, नेम इज जयराम रमेश। ठीक है, और
जयराम रमेश के बारे में हम बात करते हैं तो जो कि हमारे कौन है, आप लोग को पता है, हमारे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में आती है, जयराम रमेश के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पर आपको याद रखना है जो हमारे वेंकैया नायडू है वो कौन है, राज्यसभा के चेयरमैन और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये किसके अंडर में आएगा, पॉस्को, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, ये इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये चीजें डिफाइन की जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सबमिट किया है इन लोगों ने। ठीक है, तो उसको हेड कौन कर रहे हैं, जयराम रमेश। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। प्रणब मुखर्जी रिलीज द बुक टाइटल रिलेंटलेस। ठीक है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, कौन से पॉलिटिशियन की ऑटोबायोग्राफी है, तो आपको यहाँ पर याद रखना है दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ यशवंत सिन्हा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रणब मुखर्जी ने काफी ज्यादा बुक से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, तो बुक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और खास करके हमें पता होना चाहिए किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो रिलेंटलेस हमारी जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है, यशवंत सिन्हा के की है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। और इसको पब्लिश किया है ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर इनॉग्रेटेड टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ श्री रामचंद्र मिशन एंड हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहां पर बनाया गया है, तो आपको याद रखना है द आंसर इज हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तो हैदराबाद तेलंगाना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है जो कि बना है कान्हा शांति वनम इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। वेयर वॉज द इंडिया फर्स्ट बिगेस्ट वॉक थ्रू एवियरी इनॉग्रेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है इंडिया के सबसे बड़े चिड़ियाघर की। ठीक है, तो एवियरी मतलब जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं चिड़ियाघर। ठीक है, तो ये कहां पर बनाया गया है, तो आप लोग को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बायकुला जू मुंबई। ठीक है, बायकुला जू मुंबई महाराष्ट्र में ये बनाया गया है। ठीक है, और इसी जू की अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम क्या है, वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान एंड जू। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, बायकुला जू। ठीक है, और ये कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। तो आपको याद रखना है ये अभी तक के इंडिया का सबसे बड़ा क्या है, चिड़ियाघर अगर हम बोल सकते हैं। 18,234 स्क्वायर फीट में ये बनाया गया है और 44 फीट टॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे स्पेशल एनिमल्स लाइक बियर्स, हैंस, ठीक है, लेपर्ड, फॉक्स, ठीक है, ये सारी चीजें भी इस जू में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। और किसने इनॉग्रेट किया था, तो यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था। चलिए मूव करते हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर अबॉर्शन ऑफ स्पेशल कैटेगरी वुमेन रेस्ड फ्रॉम 20 वीक्स बाय कैबिनेट रिसेंटली। ठीक है, तो जो स्पेशल कैटेगरी की जो वुमेन्स होती है उनके अबॉर्शन की जो अपर लिमिट है यहाँ पर 20 वीक से बढ़ा दी गई है, तो वो अब कितनी हो गई है गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर जो है वो है 24 वीक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अब 20 से 24 वीक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये किसके अंडर में किया गया है, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 के अंडर में ये जो वीक्स है, मतलब जो स्पेशल मतलब कैटेगरीज में रहता है, जैसे कई बार प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती है अगर, ठीक है, तो उसमें आप अबॉर्शन की जो लिमिट है उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 24 वीक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए मूव करते हैं। वेयर डिड इंडियन कोस्ट गार्ड हैज कमीशन अ थर्ड हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट C448। ठीक है, तो यहां पर बात हो रही है हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट की, जो कहां कमीशन किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है ये कहां कमीशन किया गया है, आंसर इज सेकेंड मंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, तो मंगलुरु कर्नाटका में ये कमीशन किया गया है। और कौन कंट्रोल करेगा, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द कमांडर ऑफ द कोस्ट गार्ड रीजन वेस्ट इंस्पेक्टर जनरल AP भदौला के नेतृत्व में ये यहाँ पर कमीशन किया गया है। तो थर्ड हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट C448 कहाँ कमीशन किया गया है, मंगलुरु कर्नाटका में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट।
वेयर डिड आसाम रिलीफ सॉरी आसाम राइफल्स मिलिट्री यूनिट है, हमें पता है एक सैन्य टुकड़ी है, हैज कंस्ट्रक्टेड अ वॉर मेमोरियल वीर स्मृति, ठीक है, for the remembrance of 357 army personnel who died while fighting against इंसर्जेंसी अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की अगर हम बात करते हैं, जो असम राइफल की टुकड़ी है, उन लोगों के लिए एक वॉर मेमोरियल वीर स्मृति यहाँ पर बनाया गया है। तो वो कहाँ पर बनाया गया है, किस स्टेट में बनाया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है वो बनाया गया है नागालैंड स्टेट में, ठीक है। तो नागालैंड का कैपिटल की अगर हम बात करें तो नागालैंड का कैपिटल क्या है गाइस, कोहिमा, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगर हम बात करते हैं सीएम की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीएम की, तो सीएम आपको याद रखना है नेतन्याहू, ठीक है, ठीक है, नेतन्याहू रियो, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर गवर्नर की, तो गवर्नर आपको याद रखना है RN रवि इज द गवर्नर, ठीक है। तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। तो बात हो रही थी, ठीक है, असम राइफल्स के लिए जो मेमोरियल, वॉर मेमोरियल वीर स्मृति, आपको नाम याद रखना है, कहाँ बनाया गया है, मोकोचुंग नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैड द कमिटी ऑफ ऑन इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स that had submitted its report to the Union Minister for Road and Transport and Highway श्री नितिन गडकरी, ठीक है। तो एक कमेटी बनाई गई है इंडियन अकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स की, ठीक है, जो जिसको हेड कौन करने वाले हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इस कमेटी को हेड कौन करेंगे, यहाँ पर आपको याद रखना है यदुवीर सिंह मलिक, ठीक है, यदुवीर सिंह मलिक जो है इस कमेटी को हेड करने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। What is the GDP of India for 2019 to 20 as per the Federation of India Chamber of Commerce and Industry, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फिक्की, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कई बार आरआरबी के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है फुल फॉर्म बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे 2020 था, उसके अकॉर्डिंगली इंडिया की जो जीडीपी है 1920 के लिए वो कितनी रहनी चाहिए, 5% इसने एस्टिमेशन रखा है। और बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है, कहां पर है, फिक्की का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यू दिल्ली, ठीक है। फिक्की का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं चेयरमैन की, तो चेयरमैन का नाम आप लोग को याद रखना है, चेयरमैन इज उदय शंकर, ठीक है, ठीक। तो ये चीज याद रखनी है, फिक्की का जो चेयरमैन है वो कौन है, उदय शंकर। और अगर हम बात करते हैं कि जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, न्यू दिल्ली में। तो फिक्की के अकॉर्डिंगली 1920 का जो जीडीपी रहेगा इंडिया का, वो 5% का एस्टिमेशन किया गया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो गाइज मैंने वैसे भी आपको बताया ऑलरेडी, जो जीडीपी जितने भी एस्टिमेशंस अभी चल रहे हैं वो सारे के सारे अब बदल चुके हैं, बिकॉज ये जनवरी मंथ का डेटा है, और जनवरी मंथ के डेटा अभी से कंपेयर करेंगे, जैसे अभी हमारा जून मंथ चल रहा है, तो पेंडेमिक के बाद से काफी चीजें चेंज हुई है। तो आपका ये जीडीपी का जो भी परसेंटेज रेशियो है वो सारी चीजें चेंज हो गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एग्जाम आप जब जाएंगे एग्जाम देने, तो आप अपने करंट डेटा को फॉलो करना, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो जीडीपी रेट से वो चेंज हुए हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनक राज वाज अपॉइंटेड एज द इंटरनल मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले तो याद रखना है जनक राज जो कि अपॉइंट हुए हैं क्या, इंटरनल मेंबर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑब्वियसली बात है, आप समझ सकते हो किसके अंडर में आती होगी, आरबीआई के अंडर में, क्योंकि हमें पता है मॉनेटरी पॉलिसी कौन यहाँ पर डिसाइड करता है, सारे के सारे आरबीआई यहाँ पर डिसाइड करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीजें होती है, जैसे हमें पता है रिवर्स रेपो, रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, एमएसएफ, एसएलआर, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज के रेट्स होते हैं। तो ये इन सारी चीजों की जो कमिटी है उसे उसमें कौन अपॉइंट किया गया है, तो जनक राज, और उसने किसको सक्सीड किया है यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको याद रखना है जो कि आपके अभी करंट डिप्यूटी गवर्नर बनाए गए हैं मिकाइल दिबत्र पात्रा, ठीक है। आप लोगों को पता है ये हमारे क्या बनाए गए हैं, थर्ड डेप्यूटी गवर्नर अभी करंट में बने। हमने ऑलरेडी इसकी प्रीवियस वाले
पार्ट में ये चीज पढ़ी थी। तो गाइज जिन्होंने भी इसके प्रीवियस के जनवरी मंथ के प्रीवियस के पार्ट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पार्ट्स देख सकते हैं और उन पार्ट को देखिए ताकि आपका जो भी बचा हुआ डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगा जनवरी का। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द 9th एडिशन ऑफ टॉमटन ट्रैफिक इंडेक्स 2019, और इसके अकॉर्डिंगली यहां पर बोला गया है कि इंडिया का जो पहला ऐसा सिटी है जो कि टॉप है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसमें किसने टॉप किया है? तो गाइज यहाँ पर आपको याद रखना है बेंगलुरु, ठीक है। तो ये 9th एडिशन है टॉमटन ट्रैफिक इंडेक्स, जो कि कहां से, डच मल्टीनेशनल डेवलपर कंपनी है, ठीक है, एक जो ये लिस्ट निकालती है, ये इंडेक्स बनाती है टॉमटन ट्रैफिक इंडेक्स। तो यहां पर बात हो रही है मोस्ट कंजेस्टेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडिया की किस सिटी ने यहाँ पर टॉप किया है? तो यहाँ पर याद रखना है आपको बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु इंडिया के फर्स्ट सिटी है जिसने यहाँ पर टॉप किया है, तो मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 103% कंजेशन आपको देखने को मिलता है। अलॉन्ग विथ इंडिया की जो मुंबई है वो 4th रैंक पे है, और पुणे जो है वो 5th रैंक पे है, और दिल्ली का नंबर यहाँ पर 8 आता है, ठीक है। और बात करते हैं अबू धाबी इज द लीस्ट कंजेस्टेड सिटी ऑफ द 10% कंजेशन इज रिकॉर्डेड, मतलब सबसे लीस्ट, सबसे कम जो कंजेस्टेड अगर सिटी की बात करें इन द ट्रैफिक, हम यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, तो वो कौन सी है? अबू धाबी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। विच बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया लॉन्च द टूल iBox, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 24/7 सेल्फ सर्विस डिलीवरी एट द वन ऑफ इट्स ब्रांच इन मुंबई, ठीक है। तो पहली ऐसी सेवा स्टार्ट की गई है 24/7 iBox नाम से, ठीक है। तो ये किस बैंक ने लॉन्च की गई है और ये मुंबई ब्रांच के लिए अभी स्टार्ट हुई है? तो आपको याद रखना है द नेम इज आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो जो भी काफी ज्यादा स्पेशल जो एप्स वगैरह होती है आप लोगों ने देखा होगा प्राइवेट बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, यही ये सारी चीजें ज्यादातर लॉन्च करता है। तो आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के जो चेयरमैन है अभी करंट, वो है कौन? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, साथ ही साथ इसके जो चेयरमैन है करंट, वो कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। तो ये 24/7 सेल्फ डिलीवरी टूल जो iBox सर्विस है, ठीक है, पहले इस तरीके की सर्विस लॉन्च की गई है किस बैंक के द्वारा? आईसीआईसीआई बैंक द्वारा, ठीक है। तो आईसीआईसीआई का अगर हम फुल फॉर्म की भी बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। Which insurance company collaborated with Drone Federation of India to provide insurance cover to drone operator at drone festival held in New Delhi, ठीक है। तो जो ड्रोन फेस्टिवल न्यू दिल्ली में हुआ था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक इंश्योरेंस कवर की बात की गई है। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया को यहाँ पर इंश्योरेंस दे रही है? तो आपको याद रखना है द नेम इज टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो द कंपनी इज टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगी? ड्रोन फेस्टिवल ऑफ इंडिया के जो न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है, तो इसने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगी किसको? ड्रोन के लिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं द लास्ट क्वेश्चन। संप्रति 9th जो कि इंडिया और बांग्लादेश का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको याद रखना है, कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होती है? तो आपको याद रखना है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये कौन सा एडिशन था? तो 9th एडिशन है इस बार का, ठीक है। तो ये कहां पर हुआ है? तो आपको याद रखना है ये हुआ है उमरोई मेघालय में, ठीक है। तो उमरोई मेघालय में संप्रति 9th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट किया गया है, ठीक है। और बात करते हैं मेघालय की, तो मेघालय का कैपिटल आप लोग को याद रखना है। मेघालय का कैपिटल क्या है? शिलोंग, जो कि सब लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और बात करते हैं अगर यहाँ के सीएम की, तो आपको पता होना चाहिए सीएम का नाम क्या है? कॉर्नॉट, ठीक है, कॉनराड संगमा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर यहां पर कौन है? तथागत रॉय, ठीक है, तथागत
रॉय। ठीक, तो गाइज ये चीज आपको याद रखनी है। तो 9th एडिशन ऑफ संप्रति जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड बांग्लादेश की, वो कहां पर हुई है? उमरोई मेघालय में। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे 100 एमसीक्यूज ऑफ द मंथ जनवरी। और इसी तरीके से हमारे फैब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है, तो ये टोटल 6 मंथ की ये जो सीरीज है इसी तरीके से हमारी चलती रहेगी। इसी तरीके से पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो गाइज अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो बिल्कुल इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 6 मंथ के करंट अफेयर्स कवर होंगे इसके अंदर, तो 100 एमसीक्यू का ये पैटर्न अभी जनवरी मंथ का यहीं फिनिश करते हैं। ये लास्ट यहाँ पर जनवरी मंथ का पार्ट था। और गाइज इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा फैब का। और इसी तरीके से अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीरज स्टडी ऑनलाइन नीरज को। और गाइज बहुत जल्द आपके सामने रीजनिंग और अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस यहाँ पर आने वाले हैं, तो बस बने रहिए इसी तरीके से चैनल में और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, धन्यवाद।